सत श्री अकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आज के वीडियो में ना मैं आपको 5 ऐसे कॉमन फूड बताऊंगी जिसको खाने से कैंसर होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ सकते हैं, या हम बोल सकते हैं दे आर कैंसर कॉजिंग। उनको लेने से हमें कैंसर हो सकता है। हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वो कौन कौन से फूड हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैंसर। जनरली क्या होता है ना, हमारी बॉडी में ना रोज की रोज न्यू सेल्स का डेवलपमेंट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमारी बॉडी में सेल्स का डेवलपमेंट ना अनकंट्रोल्ड होने लगता है। नॉर्मली जो सेल्स होती है ना वो बनती हैं और डैमेज ख़त्म होती रहती है, मतलब उनका जनरेट होना और डैमेज होना इज़ अ कॉमन थिंग। बट इन द केस ऑफ कैंसर जो सेल्स बन रही है ना वो ख़त्म नहीं होती है, वो टोटली फिनिश नहीं होती है, दे कीप ऑन डेवलपिंग, जिसके कारण से वो किसी जगह पे लंप सा बन जाता है और दैट इज अ कैंसर। जनरली कैंसर 2 तरीके का होता है, बिनाइन कैंसर और मैलिग्नेंट। जो बिनाइन कैंसर होता है उसमें जो सेल्स का डेवलपमेंट होता है दैट इज नॉट कार्सिनोजेनिक, एंड जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है उसमें जो सेल का डेवलपमेंट होता है वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो अब हमें पता चल गया कैंसर इज अ 2 टाइप। सबसे पहला अब हमें ये देखना है कि कैंसर जो है ना वो कौन से कॉमन फूड है जिसको हम लेने के कारण हमें कैंसर हो सकता है। सबसे पहला तो कैंसर कॉजिंग फूड है प्रोसेस्ड मीट। जितना भी बेकन है, सॉसेजेस है, या कोई भी जो फ्रोजन मीट होता है, वो रेड मीट हो गया या बीफ हो गया, लैम्ब पोर्क हो गया, दीज आर यूजुअली WHO के अकॉर्डिंग दीज आर कार्सिनोजेनिक, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा प्रोसेस करके रखा जाता है जो हमारी बॉडी में ना जो DNA को डैमेज कर देते हैं या हमारे को कैंसर डेवलप करने में उसको मतलब एनकरेज कर देते हैं। तो अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो ट्राई टू ईट जो जैसे चिकन है या नॉर्मल वाइट मीट खाइए, फिश खा लीजिए, बट ट्राई टू अवॉइड दिस रेड मीट, बेकन, सॉसेजेस, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से हमारी बॉडी में कैंसर कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फूड इज जितनी भी शुगरी प्रोडक्ट्स है, मतलब जो हाई ऑन शुगर है, लाइक हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो सकती है, उनमें इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है, ये डायरेक्टली कैंसर नहीं कर सकते हैं बट दे आर इनडायरेक्टली कैंसर कॉजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा तंबाकू हो गया या सिगरेट होता है, उस पर मेंशन होता है कि इट इज़ अ कैंसर कॉजिंग, बट कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे मेंशन नहीं होता क्योंकि इनका डायरेक्टली नहीं कैंसर कॉज करते हैं, दे कॉज इनडायरेक्टली कैंसर। तो इसलिए ये इट इज़ ऑल्सो कार्सिनोजेनिक। ये क्या होता है, जब हम हाई ऑन शुगर कंटेंट लेते हैं ना तो हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत अप हो जाता है, फिर उससे क्या होता है ना कि हम लोग ओबेसिटी हो जाती है, कई बार इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं ना मिल करके हमारी बॉडी में कैंसर या कार्सिनोजेनिक हो सकती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम कर सकती है। कई बार क्या देखा गया है, जो लोग बहुत ज़्यादा ये ड्रिंक्स वगैरह या हाई ऑन शुगर प्रोडक्ट्स लेते हैं ना तो उनको ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोलोन कैंसर जैसे केसेस हो सकते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दीज हाई शुगर ड्रिंक्स, क्योंकि ये एकदम बॉडी में शुगर को अप कर देते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज एल्कोहल। आपको पता ही होगा एल्कोहल, कई बार कहते हैं एल्कोहल पीने से लिवर कैंसर हो गया या और कोई इसी तरीके का। तो एल्कोहल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी काइंड ऑफ कैंसर्स, वी शुड अवॉइड। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हम एल्कोहल पीते हैं ना, जो एल्कोहल है ना, जब हम उसे ड्रिंक करते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर के ना मेटाबोलाइज होती है। ड्यूरिंग मेटाबोलाइजेशन ना इसके मेटाबोलाइज होने से हमारी बॉडी में एसिटाल्डिहाइड बनता है, जो कि एक टॉक्सिक केमिकल है, जिसके कारण हमारा DNA डैमेज हो जाता है और ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉजिंग या कार्सिनोजेनिक चीज़ें डेवलप करने लगता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वी शुड अवॉइड एल्कोहल। अगर आप वंस इन अ वाइल लेते हैं देन इट्स ओके। अगर आप कंटिन्यूस एल्कोहल लेते हैं तो इट कैन डैमेज योर सेल्स, इट कैन डैमेज योर DNA सो दैट दे कैन डेवलप मोर एंड मोर कार्सिनोजेनिक सेल्स इन योर बॉडी, दैट इज हार्मफुल फॉर यू।
फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर कुक्ड फूड। आपको पता है हमें कभी भी कोई भी खाना को ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए, खास करके जो स्टार्ची फूड है लाइक पोटैटोज हो गया, जो भी स्टार्च रिच फूड है ना, अगर आप उनको ओवर कुक करते हो तो क्या होता है, ओवर कुकिंग से जो वो ब्लैक या ब्राउन हो जाता है ना, उसकी वजह से उसके अंदर एक्रिलेमाइड डेवलप हो जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक है, हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप कर सकता है। कोई भी फूड जो ओवर कुक्ड है आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। ओवर कुक्ड फूड हो गया, डीप फ्राइंग भी आपको अवॉइड करनी चाहिए, डीप फ्राइंग भी हार्मफुल है। एयर फ्राइंग इज ऑल्सो हार्मफुल। बेकिंग जो हम ज़्यादा ओवर बेकिंग कर देते हैं वो भी। तो कोशिश कीजिए आपको खाना जो भी बनाना है उसको आप सौते कर लीजिए या फिर शैलो ऑयल में आप थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, पर आप उसको ओवर कुक मत कीजिए। ओवर कुक अगर हो गया तो डोंट ईट दैट कैन बी हार्मफुल, दैट कैन कॉज कैंसर। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज एस्पार्टिन, मतलब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर एक WHO की रिसर्च के अकॉर्डिंग जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है ना, उसमें कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में कैंसर डेवलप कर सकते हैं। मेनली वो कौन कौन से स्वीटनर्स हैं, जो सेक्रीन होता है, सुक्रोस होता है, एस्पार्टिन होता है। अगर आप कभी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं, अगर उनमें इन तीनों में से कोई भी चीज है, एस्पार्टिन, सुक्रोज, सेक्रीन, तो आप कोशिश कीजिए उसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट ये जो चीजें हैं हमारी बॉडी में कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दिस, क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हमारी बॉडी के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि कैंसर किन किन चीज़ों से होता है। आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। वंस इन अ वाइल ले रहे हैं तो ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे ड्रिंक करना, स्मोक करना, तंबाकू खाना, ये प्रोसेस्ड मीट, हाई ऑन शुगरी फूड, ओवर कुक्ड फूड या अल्कोहल, दीज आर ऑल वेरी बैड फॉर अवर हेल्थ। ट्राई टू मिनिमाइज देम and you will live long and healthy and happy life. Thank you for watching. Bye.